मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग कहानी को अंत तक सुने, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोहित 35 साल का एक तजुर्बेकार और सख्त मिजाज आदमी था। उसकी ज़िंदगी में अनुशासन और नियमों का बेहद महत्व था। वह अपने परिवार से हमेशा दूरी बनाए रखता था और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी अकेले ही जीना पसंद करता था। लेकिन जब उसके एक दूर के रिश्तेदार का निधन हो गया तो उनके बेटे की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ पड़ी और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने मजबूरन अपने भतीजे अमन की जिम्मेदारी उठा ली। अमन 22 साल का बेफिक्र, मस्त मौला और खुले विचारों वाला लड़का था। अमन की हरकतें नासमझी वाली, उसकी जिद्दी बातें और हर बात को हल्के में लेना रोहित को गुस्सा दिलाता था। दिन भर दोनों के बीच टकराव चलते रहते। अमन का लापरवाह रवैया और उसकी बेफिक्र मुस्कान रोहित को हर बार गुस्से से भर देती थी। रोहित अमन को अपनी ही नज़रों में एक गैर जिम्मेदार नौजवान समझने लगा था और यह बात उनके रिश्ते में एक खाई बन गई थी। रोहित को अमन की कई आदतों से परेशानी थी। वह उसे अक्सर जिम्मेदारी निभाने का ताना देता था। दिन भर दोनों बहस ही करते रहते थे। रोहित उसे डांटता और अमन चिढ़कर पलटकर जवाब देता। लेकिन रात के समय अमन अक्सर रोहित के पास आकर सो जाता। यह एक अनकहा सा रिवाज बन चुका था। दोनों एक दूसरे के करीब तो होते, लेकिन दिल में वही नाराजगी हमेशा बनाए रखते। दिन में जब रोहित और अमन आमने सामने होते तो मानो दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती। रोहित की सख्त निगाहें और कठोर शब्द अमन के हर कदम पर रोक लगाने के लिए काफ़ी होते। अमन अक्सर चिढ़कर कहता, क्या आप मेरे चाचा हैं या कोई सख्त बॉस? और रोहित गुस्से में कहता, कभी तो जिम्मेदारी दिखा सकते हो ना अमन। लेकिन रात को मामला हमेशा उलट ही जाता। अमन को अकेलापन कचोटता। वो चुपचाप रोहित के कमरे में आकर सो जाता। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी होती। रोहित के कठोर दिल में भी कहीं ना कहीं अमन की ये मासूमियत घर कर रही थी। धीरे धीरे यह सिलसिला शुरू हो चुका था। दिल में कटुता, पर रात में दोनों एक अनकहे से अपनेपन के रिश्ते में बंधने लगे थे। एक रात की बात है जब अमन ने बिना सोचे समझे रोहित के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा हल्के से खुला था और अमन अंदर चला गया। रोहित शायद शावर लेकर निकला ही था और अपनी अलमारी में कपड़े ढूंढ रहा था। वह बस तौलिया लपेटे खड़ा था। अमन ने उसे अचानक इस हाल में देखा तो उसकी नज़रें वहीं ठहर गईं। रोहित भी एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अमन की निगाहों को अपने ऊपर महसूस किया। वह नज़रें जो हैरानी और थोड़ी कशिश से भरी हुई थीं। उस पल में दोनों एक दूसरे को बस यूं ही देखते रहे। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्ट करे और रोहित भी असहज होकर खड़ा था। लेकिन उन दोनों की नज़रों के खेल में एक खामोश आकर्षण था जो दोनों के बीच की नफरत को कम कर प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने जल्दी से खुद को संभाला और हल्के गुस्से से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन उसकी आवाज़ में आज वो शक्ति नहीं थी
जो आमतौर पर हमेशा दिखती थी। अमन ने बिना किसी जवाब के हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ी देर सोच कर बोला, मैं तो आपसे कुछ बातें करने आया था, पर लगता है गलत समय पर आ गया। मैं धीरे से मुड़ा, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से रोहित की ओर देखा, जो अब तक वहीं खड़ा था, अपनी जगह पर। उसके बाद से रोहित को यह विरोधाभास खलने लगा था। वह दिन में खुद से सवाल करता कि क्यों वह अमन की बेपरवाह आदतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और फिर आखिर क्यों रात में उसे अपने पास सोने देता है। अब तो वो अमन को अपनी बाहों में भरकर सोने लगा था, और वहीं दूसरी ओर अमन खुद को रोहित की नज़रों में साबित करने की नाकामयाब कोशिशें करने लगा था। वह हर बार नाकामयाब होता। यह अजीब सा रिश्ता जिसमें नफरत और प्यार दोनों थे, उन्हें उलझाए रखता था। एक शाम दोनों में एक भयंकर झगड़ा हुआ। रोहित ने तानों की झड़ी लगा दी, तुम्हारी वजह से मेरा चैन खो गया, तुम मेरी लाइफ में आए ही क्यों। अमन की आंखों में आंसू आ गए और वह बाहर जाने लगा। लेकिन उसी रात जब अमन के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो घर लौट रहा था, उसे एक डरावनी तन्हाई का एहसास हुआ। अनजाने में उसके कदम फिर से रोहित के कमरे की ओर मुड़ गए। अमन चुपचाप आकर रोहित के बगल में लेट गया। रोहित तो गुस्से में था। वो पलटा कि अमन को कुछ और सुनाएगा, क्योंकि अमन इतनी रात में जो आया है। पर अमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर रोहित को बड़ी तकलीफ हुई। उसने बिना कुछ बोले हमेशा की तरह अमन को अपनी बाहों में सुला लिया। अमन रोते रोते थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चला गया। रोहित का दिल पिघलने लगा था। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर खुद को रोक नहीं पाया। उसने हल्के से अमन के बालों में हाथ फिराया और उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ के रखा। पूरी रात दोनों इसी तरह से सोए। अगली सुबह जब अमन की आंख खुली तो देखा वो अभी भी रोहित की बाहों में था। रोहित पहले से जागा हुआ था। उसने अमन से धीरे से पूछा, तुम हमेशा मेरे पास क्यों आते हो जब मैं तुम्हें दिन भर इतनी बातें सुनाता हूँ। अमन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद आपके गुस्से में भी मुझे एक तरह की परवाह महसूस होती है। शायद मुझे वो प्यार महसूस होता है जो मुझे चाहिए। दिन भर आप मुझे गलत समझते हैं, लेकिन रात में आप भी तो मुझे अपने पास आने देते हैं। मैं खुद समझ नहीं पाता कि मुझे आपसे इतनी नफरत क्यों होती है और फिर आपसे इतना सुकून भी क्यों मिलता है। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच एक नई तरह की खामोशी आ गई थी। अमन के दिल में रोहित धीरे धीरे ही सही पर घर कर रहा था, और उसके मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जब भी वो दोनों एक दूसरे के सामने आते तो ना जाने क्यों खामोशी एक जगह बना लेती, पर दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करने लगे थे। अब रोहित का गुस्सा भी पहले की तरह नहीं था। उसमें भी प्यार और अपनापन दिखने लगा था। एक बार रोहित बीमार पड़ गया। अब उसकी देखरेख करने के लिए सिर्फ अमन वहाँ था। अमन ने अपना पूरा जी जान लगा दिया रोहित की देखभाल करने में। डॉक्टर के पास भी लेकर गया रोहित को, पर रोहित का बुखार तो उतर ही नहीं रहा था। इस पर अमन ने रोहित के साथ सोना सही समझा। वो रोहित से चिपक कर सो गया। दोनों के बदन की गर्मी से अगली सुबह तक बुखार पूरी तरह से उतर गया। रोहित पूरी रात बुरी तरह से काँप रहा था और अमन उसका ख्याल रख रहा था। अगली सुबह जब रोहित की आंख खुली तो उसने पाया अमन खाट पर ही उसके साथ सो रहा है और दोनों के बीच जरा भी दूरी नहीं है। रोहित अमन की आंखों की तरफ देख रहा था, जो कि अभी बंद थी क्योंकि वो गहरी नींद में था। रोहित हल्के से आगे बढ़ा। उसने अमन के गालों को अपने हाथों से छुआ, फिर उसके गाल पर हल्के से चूमा। रोहित की मूछें अमन को हल्की सी चुभ गईं। अमन ने जैसे ही आंख खोलनी चाहिए,
रोहित फिर से सोने का नाटक करने लगा। अमन ने रोहित को छू के देखा। अब रोहित को बिल्कुल भी बुखार नहीं था। अमन ने रोहित के सर के बालों में हाथ फिराया, उसके गाल को हल्के से चूमा। रोहित जाग रहा था, उसे पता था कि अमन क्या कर रहा है। और फिर अमन ने धीरे से रोहित के होठों पर अपने होंठ रखे और हल्के हल्के उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूमने लगा। रोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, पर वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। रोहित धीरे से अमन की तरफ पलटा। उसने अमन को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने ऊपर ले लिया। अमन हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अमन पीछे हटने की कोशिश कर रहा था तो रोहित ने अमन के सर को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूमने लगा। अमन भी लगातार रोहित का साथ दिए जा रहा था। दोनों बेपरवाह होकर एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनके बीच कभी कोई दुश्मनी भी थी। अमन ने रोहित के हाथों को थाम लिया और धीरे से कहा, आपके गुस्से में भी मुझे वही अपनापन महसूस होता है जो मैंने अपने पापा में देखा। शायद इसी वजह से मैं हर रात आपके पास आ जाता हूँ। इस पर रोहित बोला, तो क्या तुम अपने पापा को भी इसी तरह से चूमते थे? अमन बोला, कैसी बातें करते हो आप? मैं पापा को नहीं चूमता था ऐसे। आपके साथ तो मुझे कुछ अलग ही महसूस होता है। अमन का बस इतना बोलना था और रोहित अमन के ऊपर चढ़ गया। उसने अमन के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसको पूरी तरह से चूमने लगा। सर से पैर तक उसने अमन को चूमा और बहुत प्यार किया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खोने लगे और एक दूसरे के होने लगे। पूरा मौसम गर्म सा हो गया था। चारों ओर गर्माहट ही गर्माहट थी और उनके प्यार के फूल खिलने लगे थे। अमन और रोहित, इनके बीच जो नफरत और गुस्सा था वो उस दिन खत्म हो गया और दोनों का रिश्ता प्यार में बदल चुका था। पर दोनों कभी एक दूसरे से कहते नहीं थे कि वो प्यार करते हैं, पर हाँ, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं थे। और अब तो हर रात दोनों की साथ में ही बीतती थी, अलग अलग नहीं, एक दूसरे की बाहों में। और उनके बीच में जो बहस होती थी वो होना भी अब बंद हो गई थी। अमन रोहित की हर बात मानता था और रोहित भी अमन की सारी बातें बड़े सुकून से सुनता था, उसे समझने की कोशिश करता था। और उन दोनों के बीच में जो रिश्ता कायम हुआ था उसकी दोनों बहुत इज्जत करते थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उनकी कहानी एक अलग ही मोड़ पर चली गई, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को बेतहाशा चाहा और हमेशा साथ रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।